हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। हम जो है मनोविज्ञान में बाल विकास की चाइल्ड डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है हमारी। उसी में हम किशोरावस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट जो दो वीडियोस थे वो किशोरावस्था से ही थे, जिसमें हमने किशोरावस्था के अन्य नामों के बारे में, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य जिसमें मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। आज हम जिस विकासात्मक कार्य की बात करने वाले हैं वो है संवेगात्मक विकास। किसमें? किशोरों में। किसमें? किशोरावस्था में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि किशोरों की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बालक का संवेगात्मक विकास क्या होता है। संवेग जानते हो आप, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, दया, ठीक है, ये सभी क्या है? संवेग है। ठीक है, बात करूंगा मैं यहाँ पर किशोरों के संवेगों की। तो किशोरावस्था का जो बालक है उस बालक में संवेगों में स्थिरता आने लगती है। क्या? संवेगों में स्थिरता आने लगती है। लेकिन संवेग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होते हैं, चेंजेबल होते हैं। कैसे होते हैं? चेंजेबल होते हैं। स्टेबिलिटी होती है लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेबल होते हैं। स्टेबिलिटी अलग है, स्थायित्व अलग है, और चेंजेबल होना अलग है। चेंज होकर इंसान जो है, कोई भी कंडीशन है वो चेंज हुई पुनः उसी अवस्था में आ सकती है। ठीक है, स्टेबिलिटी, स्थायित्व, स्थायित्व भी होता है संवेगात्मक विकास में। जो है संवेगों में स्थायित्व होता है लेकिन परिवर्तनशील भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं उदाहरण के द्वारा। एक बालक है, परिवार में रहता है। संयुक्त परिवार की मैं बात करूं तो उसमें उसके दादाजी भी होंगे, उसके चाचा भी होंगे, उसके ताऊजी भी होंगे और अन्य लोग भी उसके साथ होंगे। ठीक है, उससे छोटे भी होंगे। बात यदि की जाए तो एक बालक जो है रोजाना स्कूल जाता है और स्कूल से जो है आने में जो है वो बालक जो है 10-15 या 20 मिनट जितना भी है वो लेट हो जाता है। ठीक है, तो परिवार का कोई जो बड़ा सदस्य है वो उसको आते ही, जैसे ही उसने गेट पर एंटर किया, आते ही पूछते हैं कि आज लेट कैसे हो गया। ठीक है, ठीक है, तो वो कुछ आंसर ना देकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। सेकंड डे फिर वो और लेट आता है, फिर उसको टोका जाता है। सेकंड डे भी उसका यही रहता है कि जवाब ना देकर और अपने रूम में एंटर कर जाता है। अब जो है घर वाले इस चीज को जो है नोटिस करते हैं, परिवार के जो लोग हैं इस चीज को नोटिस करते हैं कि ये रोज ही लेट आता है। लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी आदत होती है कि वो टोका टाकी का कार्य करते हैं, अर्थात बच्चों को जो है रोकते हैं। तो अब वो जो है उससे रोजाना ये बात पूछी जाती है, वो रोज ही लेट आता है। तो एक दिन ऑब्वियस सी बात है कि उस बालक को जो है क्रोध, अर्थात उसके अंदर जो क्रोध नाम का जो संवेग है वो एक दिन कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगा और वो कुछ ना कुछ अपने इससे बड़ों से जो है, जो उसे नहीं बोलना चाहिए वो उससे बोल जाएगा। वो हो सकता है ये भी बोले कि मैं आज ही लेट थोड़े आया हूं, मैं तो रोजाना ही लेट आता हूं, आप रोजाना क्यों पूछते हो। ये चीज वो बोल सकता है। और ये जो जवाब है उसका, हो सकता है बड़ों को गलत लगे। तो ये क्या है, उसमें अचानक बहुत दिन से वो संवेगों पर क्या कर रहा था? नियंत्रण। नियंत्रण तो किया था, नियंत्रण तो किया था, लेकिन संवेग जो है एक दिन क्या हुआ, अचानक प्रकट हो गए। हो सकता है वो कोई भी रीजन रहा हो कि उसकी दोस्तों से लड़ाई हुई हो उस दिन, हो सकता है उसने वो जो संवेग वहां पर प्रकट कर दी हो। ठीक है, हो सकता है ना, दोस्तों से कई कई बार हम नहीं बोल पाते हैं और फिर जो है घर पे आके करते हैं। तो एक दिन जो है उस बालक का जो है संवेग प्रकट हो गए। अब वो जो संवेग है अचानक प्रकट हुए, कंट्रोल तो कर रहा था, स्थिरता तो थी, लेकिन परिवर्तन हुआ संवेगों में। और संवेगों में जब परिवर्तन हुआ तो क्रोध नाम का संवेग गुब्बारे की तरह फूट गया। है ना, बात आई ना समझ में? अब वो उस टाइम तो उसने बोल दिया, लेकिन बाद में जैसे ही वो बैठेगा तो सोचेगा कि मैंने क्या बोला था। रिपीट होती है ना कई चीजें, तो सोचेगा कि मैंने क्या बोला। और उसको लगेगा कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ चीज जो है गलत बोल दी, अपने दादा से, अपने ताऊ से या अपनी दादी से, जिस किसी से भी उसने बोला। तो वो फिर जाकर जो है उन बड़ों से जो माफी भी मांग लेता है। ठीक है, मतलब क्रोध भी था, माफी भी मांग ली। ये चीजें जो है ज्यादा देर के लिए नहीं होती हैं, हाँ कुछ समय के लिए होती हैं। फिर वो हो सकता है कि जिसने भी उससे बोला हो तो उससे बोले कि कल से मुझे मत टोका करिए, मैं उसी टाइम पे कल से जल्दी आने का प्रयास करूंगा। ये भी हो सकता है वाला।
अर्थात उसके जो संवेग हैं उन संवेगों में स्थिरता तो होती है, संवेगों पर वो नियंत्रण करना तो जानता है, लेकिन संवेग क्या होते हैं, बहुत तीव्र परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात संवेग जो है ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं किए जा सकते, उनमें परिवर्तनशीलता देखी जाती है। किसमें, किशोरावस्था के बालकों में। तो मैं यहां पर लिख दूं इस पॉइंट को कि किशोरों में संवेगों में स्थिरता आने लगती है, लेकिन संवेग परिवर्तनशील भी होते हैं, बात आई ना समझ। देखो भाई, अब किशोरावस्था का जो बालक है वो अपने परिवार में जो है पीढ़ियों के अंतर के दौर से गुजर रहा होता है। जिसमें वृद्धावस्था वाले लोग भी हैं, बाल्यावस्था वाले लोग भी हैं, वयस्कावस्था वाले लोग हैं, किशोरावस्था का वो खुद है। ठीक है, बात आई आता समझ में। पीढ़ियों के दौर से गुजर रहा है वाला, 3-3 पीढ़ियां जो है उसके एक ही परिवार में है। ठीक है, तो वो अपने से बड़े जो हैं उन अपने से बड़ों को अपने मार्ग की क्या समझता है, बाधा। क्या, मार्ग की बाधा समझता है। अर्थात वो जो करना चाहता है स्वतंत्र रूप से बड़े लोग जो हैं उस कार्य को उसे नहीं करने देते हैं। अर्थात वो अपने से बड़ों को जो है, क्या, अपने से बड़े लोग जो लोग हैं उनको, उन लोगों को जो है अपने मार्ग की क्या समझता है, बड़े लोगों को अपने मार्ग की बाधा समझता है। बड़े लोगों को अपने मार्ग की क्या समझता है, बाधा समझता है, जो उसे कार्य नहीं करने देते हैं, जैसा वो करना चाहता है वैसा उसे नहीं करने देते। ठीक है, उसको अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, बड़े जो लोग हैं वो उसको मना करेंगे। क्या करेगा, पार्टी में जाके इतनी रात को आएगा, कैसे आएगा, रोकना होगा। अर्थात वो जाना तो पार्टी में चाहता था, लेकिन अपने से बड़ों के कारण जो है वो पार्टी में नहीं गया। तो वो जो बड़े लोग हैं उन बड़े लोगों को जो है अपने मार्ग की क्या समझता है, बाधा समझता है, जो उसे कार्य नहीं करने देते हैं जैसा वो करना चाहता है। इसी अवस्था की मैं बात करूं, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास से ही पढ़ रहे हैं हम, उसी में मैं बात करता हूं कि किशोरावस्था का जो बालक है वो अपराध की प्रवृत्ति की ओर भी अग्रसर हो सकता है। किसके, अपराध की प्रवृत्ति किशोरावस्था के बालक में आने लगती है। जैसे समझो कि कोई बालक है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, ठीक है, मध्यम वर्ग का बालक है, और हो सकता है इसकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हो जो उससे ऊंचे परिवार का मतलब आर्थिक रूप से वो उस बालक से मजबूत हो। ठीक है, उनके जो माता पिता हैं उस बालक की तुलना में जो आर्थिक रूप से मजबूत हो। अब वो जो बालक है, आर्थिक रूप से जो मजबूत बालक है, वो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी नशे से ग्रसित हो। आजकल ड्रग्स वगैरह का चल ही रहा है बड़े बड़े शहरों में, आप जानते हो सब। तो वो जो बालक है हो सकता है ड्रग्स वगैरह कुछ लेते हो, और जो मध्यम वर्ग का जो बालक है जो कि उनका दोस्त है, हो सकता है उस बालक को जो है वो नशे की लत लगा दे। ठीक है, अब आप जानते हो जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनका हाल क्या होता है। अब ड्रग्स वगैरह वो बालक लेने लग गया, ठीक है, अब हो सकता है कि वो जो उसके दोस्त हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उस बालक को किसी ना किसी गलत कार्य में जो है उसको फंसा भी सकते हैं। तो हुआ ना, बालक अपराध की प्रवृत्ति की ओर क्या होगा, धीरे धीरे अग्रसर होगा। क्या, क्योंकि इस किशोरावस्था के बालक में समझ नहीं होती है, वो समझ उसको बाद में आती है जब वो कर लेता है। किशोरावस्था का बालक जो है उस बालक में संवेगों में बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता देखी जाती है, और इसी कारण जो है बालक अपने दोस्तों के चक्कर में आ जाता है और जो है अपराध प्रवृत्ति की ओर क्या होता है, धीरे धीरे अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो संवेगों में क्या है, परिवर्तनशीलता। यदि स्थिरता यदि है संवेगों में, यदि अपने संवेग पर यदि नियंत्रण करता है,
कि उस बालक को वो चीज नहीं करनी है तो वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर चेंजेबल बहुत ज्यादा होता है, हम थोड़ी देर में राह भटक जाते हैं, ठीक है। तो राह भटकने के कारण ही बालक क्या होता है, अपराध की प्रवृत्ति की ओर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। ये जो किशोरावस्था का जो बालक है भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित होता है, अपनी हेल्थ के प्रति चिंतित होता है, अपनी शिक्षा जो है एजुकेशन के प्रति चिंतित होता है। कौन? किशोरावस्था का बालक। अर्थात इसके जो माइंड में जो है कुछ ना कुछ चलता रहता है, अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होता है, अपने जो है एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया, सफल नहीं हुआ, पढ़ाई तो बहुत की लेकिन सफल नहीं हुआ, तो बहुत जल्दी जो है निराशा के भाव में डूब जाता है, अर्थात बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। समझ रहे हो? तो संवेग जो है बहुत जल्दी गिर जाते हैं। हाँ, अप एंड डाउन वाला सीन जो है वो चलता रहता है संवेगों में, है ना। पढ़ा, अच्छे मार्क्स ले आया, अच्छी परसेंटेज बनी, बहुत ज्यादा अति उत्तेजित हो जाएगा, अर्थात बहुत ज्यादा खुशी होगी। संवेगों में परिवर्तनशीलता है या नहीं? असफल हुआ तो निराशा के भाव में डूब गया। हो सकता है कि बालक जो है इतना ज्यादा प्रेशर में आ जाए, इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाए, इतनी ज्यादा टेंशन में आ जाए बालक कि सुसाइड भी करने, आपने देखा होगा ज्यादातर जो सुसाइड होते हैं कोटा जैसे शहरों में, हाँ, जहाँ पर बड़े बड़े टीचिंग मतलब कम IIT PMT के जो बच्चे हैं, आपने सुना ही होगा, आए दिन हम सुनते हैं कोटा में सुसाइड कर बैठते हैं, क्योंकि संवेगों में अस्थिरता देखी जाती है। थोड़ा कुछ गलत होने पर खुद को दोष देने लगते हैं, अर्थात मेरी वजह से ही हुआ है, हाँ। तो ये चीज कहीं देखी जाती है, जिससे सुसाइड, आत्महत्या की आयु, हाँ, आत्महत्या की आयु किशोरावस्था ही है जिसमें बालक जो है सबसे ज्यादा सुसाइड करता है। तो बालक के संवेगों में बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता, अब इस टाइम पर जो है बालक को कोई बड़ा व्यक्ति चाहिए जो उसके साथ हो, हाँ। लेकिन देखा जाता है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं कोचिंग्स में, अब वहां पर जो है बालक बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, कोचिंग का स्ट्रेस, उसकी खुद की पढ़ाई का स्ट्रेस, इधर जो है पेरेंट्स पूछते हैं कि पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही है, उसका स्ट्रेस, हाँ। तो ये जो स्ट्रेस है वो बालक में नहीं होना चाहिए, उसको फ्री हैंड छोड़ना चाहिए कि बस उसे तैयारी करनी है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जिस वजह से बालक जो है बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है और हो सकता है कि गलत रास्ते पर भी चला जाए, जो उसको नहीं करना चाहिए वो बालक वो कर सकता है, हाँ। बात आ रही है ना समझ में? छिछोरे मूवी सभी ने देखी होगी, देखी है ना, तो बस वहीं से समझ जाइए। तो संवेगों में किशोरावस्था के बालक जो है उसके संवेगों में बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता देखी जाती है, जिस वजह से बालक सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है टाइम, और जो राह उसे नहीं चुननी चाहिए वो उस राह पर चला जाता है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किशोरावस्था के बालक में जो है संवेग बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होते हैं, संवेगों पर स्थिरता तो आने लगती है लेकिन परिवर्तनशील क्या है, बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूं कि किशोर बालक अपने भविष्य, स्वास्थ्य, हाँ, स्वास्थ्य का मतलब शरीर से जुड़ता है, शारीरिक, है ना, भविष्य, स्वास्थ्य, है ना, और शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित रहता है ना, चिंतित रहता है। बात आ रही है ना आपको समझ में? ये बालक जो है बहुत ज्यादा क्या रहता है, चिंतित रहता है, ठीक है। एक पॉइंट की और मैं बात करना चाहूंगा कि किशोरावस्था में ही बालक जो है, किशोरावस्था में बालक में शारीरिक कुछ चेंज होते हैं, शारीरिक चेंज जिनको हम बोलेंगे वो चेंज होते हैं, और ये जो चेंज है वो हमारे यौनांगों से संबंधित हो सकते हैं, अर्थात किशोर में, बालक और बालिकाओं में, दोनों में यौनांगों से संबंधित कुछ चेंज होता है, जिसमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। इस स्थिति में होता क्या है कि किशोर में, बालक और बालिकाओं में बहुत ज्यादा आकर्षण पाया जाता है, जिसकी वजह से कई बार संवेग जो है बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। क्या? संवेग जो है बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं,
और संवेगों में उत्तेजना के कारण ही बालक जो है, किशोर बालक, कुछ गलत कर बैठते हैं। ठीक है, किशोरों में संवेग जो है वो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होते हैं, और मतलब विपरीत लिंग जो है, उस विपरीत लिंग के प्रति जो है बालक और बालिकाओं में दोनों में अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो गलत कार्य कर बैठते हैं। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो है ये संवेगों का ही खेल है। जितने भी आज इंडिया में, हमारे देश की मैं बात करूं तो रेप केसेज में, बलात्कार के जो केस हैं आज देखे जाते हैं, उनमें संवेगों का ही खेल है। उत्तेजना जिसको हम बोलेंगे, एक्साइटेशन, हाँ, उत्तेजना के कारण, उत्तेजना भी एक प्रकार का संवेग ही है। अति उत्तेजित हो जाते हैं तो संवेगों का अति उत्तेजित होना भी खतरनाक है। ठीक है, ज्यादा डाउन जाना भी खतरनाक है। तो संवेगों में अति उत्तेजना के कारण ही देखा होगा कि जो है किशोर किशोरियों में जो है जो नहीं होना चाहिए वो होने लगता है। अर्थात संवेगों में जो है बहुत ज्यादा अति उत्तेजना पाई जाती, मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होने के कारण संवेग बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, इतना आप समझो। जिसके कारण जो है आपने देखा होगा कि रेप केसेज इंडिया में कितने होते हैं। तो ये जो बात है किशोरावस्था की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और किसी अवस्था की मैं बात नहीं कर रहा। किशोरावस्था में, किशोरों में टोटली बात यही है कि संवेगों में क्या होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है किशोर उन संवेगों के कारण कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी जो है स्ट्रेस में हमें दिखाई देते हैं। संवेगों के कारण ही किशोर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, तनाव में जीते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो किशोर अवस्था के बालकों को यदि प्रॉपर रूप से गाइडेंस मिलता जाए तो वो जो बालक हैं अब एक सही राह पर जो है जा सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में किशोर अवस्था में जो है संवेगात्मक विकास के बारे में मैंने यहाँ पर आपसे जिक्र किया है। अब मैं बात करूंगा किशोरावस्था से संबंधित, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा किशोरावस्था से संबंधित कुछ कथनों के बारे में, जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है दिए गए हैं। मैं बात करूंगा अब उन कथनों के बारे में, क्योंकि कई बार ये कथन जो है एग्जाम में सीधे ही पूछ लिए जाते हैं। इनको आपको याद ही करना होगा, ऐसा कुछ है नहीं कि आप ट्रैक वगैरह कि आप इनको उससे याद करो। कुछ मनोवैज्ञानिकों को आपको याद कर लेना है, उन्हीं में से पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, हर व्यक्ति की अपनी राय है, तो उसको आप कहां तक याद करोगे। मैं यहां पर बात करूं, एक मनोवैज्ञानिक हुए जॉम्स, क्या जॉम्स, इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था, क्या किशोरावस्था शैशवावस्था की, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ऐसा क्यों कहा है, कोई बताएगा मुझे? देखो मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि किशोरावस्था का जो बालक है एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, वातावरण से एडजस्टमेंट जो है वो नहीं कर पाता है शैशवावस्था के बालक की तरह। जिस प्रकार शैशवावस्था का जो बालक है वो जैसे ही वातावरण में आता है तो उस वातावरण से उसको समायोजन करना पड़ता है, एडजस्टमेंट उसको करना पड़ता है। उसी प्रकार किशोरावस्था का जो बालक है वो वातावरण से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तुरंत रूप से। इसलिए कह दिया गया है जॉन्स के द्वारा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है। तो आप इसको नोट कर लो, क्योंकि कई बार ये सीधे सीधे पूछी जाती है। अगली मैं बात करूंगा यहां पर किलपैट्रिक की। किसकी? किलपैट्रिक। इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था जो है वो जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था।
जीवन की सबसे सुखद अवस्था, जीवन की सबसे सुखद अवस्था शैशवावस्था तथा सबसे दुखद अवस्था किशोरावस्था है ना? है या नहीं? बच्चा जो होता है उसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती है ना? किशोरावस्था तक आते आते जो है बालक सब कुछ समझने लगता है, किशोर, और वह किसी ना किसी रूप से मानसिक रूप से जो है वो चिंतित होता है। इसलिए सबसे सुखद काल शैशवावस्था और सबसे दुखद काल जो है वो किशोरावस्था को कहा गया है। किसने कहा है? ये किलपैट्रिक ने। नोट करिए आप। ये जो कुछ परिभाषाएं हैं किशोरावस्था के बारे में, कुछ कथन है, इनको आपको याद रखना है। अगले जो मनोवैज्ञानिक की मैं बात कर रहा हूं वो है वैलेंटाइन। इन्होंने कहा है किशोरावस्था किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। क्या? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का क्या है? नाजुक समय। किसने कहा है? वैलेंटाइन। अर्थात किशोर बालक जो है वो अपराध की प्रवृत्ति की ओर क्या है? अग्रसर होने लगता है। इसको भी आप नोट कीजिए। ये आपको याद ही रखनी होगी क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम में जो है कई बार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर हमको मनोवैज्ञानिक का जो नाम है वो याद रखना होता है। अगली जो परिभाषा है वो स्टैनले हॉल के अनुसार है। स्टैनले हॉल स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था किशोरावस्था महत्वपूर्ण काल है। महत्वपूर्ण काल है जिसमें बालक उच्चतम व श्रेष्ठतम विशेषताएं ग्रहण करता है। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए याद रखना है आपको। वैलेंटाइन भी इंपॉर्टेंट है ना? इन दोनों को आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ऊपर वाली मिटा रहा हूं मैं, लास्ट जो मनोवैज्ञानिक है उनकी लिख देता हूं। एक स्ट्रेंग जो हुए हैं, स्ट्रेंग। पंद्रह वर्ष तक किशोर की रुचियों में
परिवर्तन होता है तथा इसके बाद वह स्थायी हो जाती है। क्या स्ट्रैंग ने क्या कहा है कि 15 वर्ष तक जो है किशोर की रुचि में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके बाद जो है ये रुचियां जो है धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है। ये किसने कहा है? स्ट्रैंग ने। नोट कर लीजिए आप। तो ठीक है, ये जो है किशोरावस्था से संबंधित कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के क्या थे, कथन थे। यहाँ पर बाल विकास जो है, उस बाल विकास की शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम विकास की नियम, विकास के जो है सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, है ना। इन विकास के सिद्धांतों के बारे में हम अगले वीडियो से चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय।